हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास से रिलेटेड टॉप 25 महत्वपूर्ण MCQ के प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लोथल, जो क्या है भारत में है। और लोथल कहाँ पड़ता है? भारत के गुजरात राज्य में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जो हुआ था, किसके मध्य लड़ा गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शंस हैं बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? बहलोल लोदी था लोदी वंश का संस्थापक। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर क्या है? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? बेहद ही लाजवाब प्रश्न है। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दर्शन से संबंधित हैं उपनिषद पुस्तकें। वेदों की कुल संख्या कितनी है? आप सभी को पता होगा वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है वेदों की कुल संख्या। कौन कौन से हैं? पहला आपका है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। महावीर की माता कौन थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महावीर की माता जी कौन थी? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, उनका नाम था, महावीर की माता का नाम त्रिशला नाम था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शंस हैं ग्राम भोजक, ग्रामपति, मुखिया, इनमें से कोई नहीं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्राम भोजक कहा जाता था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं मीमांसा से, वेदांत से, न्याय से, इनमें से कोई नहीं। कर्म का सिद्धांत किससे है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए मीमांसा से है कर्म का सिद्धांत। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या मेंशन की गई है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1/6 भाग मेंशन की गई है। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी? 1/6 भाग। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? श्रीमद् भागवत गीता है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में दी गई है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना। किसमें? ऋग्वेद में। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? बेहद ही खूबसूरत प्रश्न है। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हड़प्पा था भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया?
आपके ऑप्शन हैं 1919 में, 1927, 1938, 1945। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1919 में किया था ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? 1919 में। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, यानी किससे राजा राम मोहन राय जी रिलेटेड नहीं थे? राजा राम मोहन राय जी के बारे में आप सबको पता होगा, इनको पुनर्जागरण का जनक बोला जाता है भारत में। तो इन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय जी का इन 4 ऑप्शनों में से, दरअसल इन 3 ऑप्शनों में से किससे उनका संबंध या सरोकार नहीं था? इसका राइट आंसर क्या होगा? संस्कृति की शिक्षा में से राजा राम मोहन राय जी का कोई भी सरोकार नहीं था, लेकिन सती प्रथा की समाप्ति से बिल्कुल था, विधवा पुनर्विवाह से बिल्कुल था उनका सरोकार। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? बेहद ही लाजवाब प्रश्न है। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लेनिन था। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? लेनिन था। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? आपके ऑप्शंस हैं बाबर, खिलजी, तुगलक, चंगेज खान। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, खिलजी ने जीता था बिहार प्रदेश को। पहला मुस्लिम शासक खिलजी ने जीता था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अफगानिस्तान का मोहम्मद गौरी शासक था। कहाँ का था? अफगानिस्तान का। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 7 वर्ष तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने किया था। बेहद ही खूबसूरत प्रश्न है। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र किया था मुर्शिद कुली खान ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? बेहद ही इजी प्रश्न है, आप सबको पता होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। कब की थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? इसका राइट आंसर क्या होगा? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। आर्य भारत में कहां से आए थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्य भारत में कहां से आए थे? आपके ऑप्शंस हैं पश्चिम एशिया से, पूर्वी एशिया से, केंद्रीय एशिया से, दक्षिणी एशिया से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्य भारत में कहां से आए थे? केंद्रीय एशिया से, यानी मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे। पहली सहायक संधि कौन सी थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली सहायक संधि कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निजाम की संधि थी पहली सहायक संधि। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।